आज हम 5ES मेथड के बारे में जानेंगे। 5ES मेथड ये सेफ्टी में क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो 5ES मेथड की अगर मैं बात करूँ तो 5ES मेथड जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, यानी एक्सीडेंट को कम करने के लिए, हजार्ड को कम करने के लिए, रिस्क कैपेसिटी को कम करने के लिए, ठीक है। रिस्क कैपेसिटी को कम करने के लिए हमें कुछ मेथड का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें 5 मेथड हैं जो कि 5ES के नाम से जाने जाते हैं। 5ES मेथड के बारे में हम जानते हैं। 5ES मेथड यानी 5ES क्या है? मेन मेथड टू यूटिलाइज इन द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट में इसका मेन मेथड है यूटिलाइज करने के लिए। यूटिलाइज करना कैसे, क्या करना है, हम कैसे एक्सीडेंट को कम कर सकें, हम कैसे एक्सीडेंट को ना होने दें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, एक्सीडेंट का कारण क्या है। अगर एक्सीडेंट का कारण जानना है, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, यानी हजार्ड की थ्योरी जाननी है, तो उसके लिए आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, हजार्ड कंट्रोल। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं एजुकेशन। पहला 5ES का मेथड क्या है हमारा? एजुकेशन। एजुकेशन कैसे, सेफ्टी में एजुकेशन कैसे, यानी सेफ्टी में एक्सीडेंट से संबंधित एजुकेशन कैसे। तो मैं बताऊंगा एजुकेशन पहला मेथड में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा आपके सेफ्टी यार्ड पे, आपके वर्क प्लेस पे, हम सबसे पहले दिन हमारा काम क्या रहता है? टीबीटी देना। क्या होता है हमारा काम? टीबीटी देना। टीबीटी की भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें भी मैंने टीबीटी के बारे में बताया है। टीबीटी के द्वारा, यानी टीबीटी का फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स टॉक। क्या होता है? टूल बॉक्स टॉक, यानी इसमें हम टूल बॉक्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा सेमिनार और चौथा कोई भी ऑडियो विजुअल फिल्म या हम जो टेक्निकल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा। जैसे कि अभी आप किसी चीज के द्वारा सीख रहे हैं तो एजुकेशन ले रहे हैं ना, आपका उद्देश्य क्या है? सेफ्टी उद्देश्य है ना, इसको पढ़ने का, इसको सीखने का, तो वो भी इसमें आता है। दूसरा हमारा आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल कैसे, यानी एक शिक्षा हो गया। दूसरा कंट्रोल मेथड हमारा क्या है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कैसे आता है? लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज करके। लेटेस्ट टेक्निक्स कैसे क्या होता है? जैसे कि आज गार्डिंग सिस्टम होगा, इल्यूमिनेशन हो गया, वेंटिलेशन हो गया। इल्यूमिनेशन और वेंटिलेशन क्या होता है? इल्यूमिनेशन होता है हमारा लाइटनिंग। क्या होता है हमारा? लाइटनिंग। आज के दौर में दो प्रकार की लाइटनिंग होती है, नेचुरल और मैन मेड, यानी आर्टिफिशियल और प्राकृतिक। इनकी अगर हम बात करें तो नेचुरल है, इसमें तो हम कोई भी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन मैन मेड क्या है? एक इंजीनियरिंग है ना। और इल्यूमिनेशन का इफेक्ट क्या होता है? जब आपको विजुअल पावर आपकी वीक हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं, तो फिर आप कैसे सेफली वर्क कर पाओगे। दूसरा होता है वेंटिलेशन, और फिर हमारा नेक्स्ट आता है गार्डिंग। गार्डिंग क्या होता है? हमारे हर सिस्टम में, हर मशीन में क्या होता है? गार्डिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। एक गार्ड के बारे में अगर जानना है तो गार्ड का भी यूट्यूब चैनल पे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा गार्डिंग सिस्टम के बारे में। ठीक, तीसरा हमारा आता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट मतलब होता है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फोर्सफुली कराना। क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी जो लेजिस्लेशन है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जो भी लीगल कॉम्पैक्ट बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको यहाँ पे लागू कराना। दूसरा, बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट 1948, WHO, ILO, ये सब क्या है? एक रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, वर्क प्रोसीजर बताते हैं, उनको फॉलो करना। नेक्स्ट हमारा आता है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। क्या मतलब होता है इसका? उत्साह। इसका मतलब क्या होता है? आपने हेनरिच की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें सेफ्टी में उन्होंने कहा था कि 98% एक्सीडेंट जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, 2% नेचुरल होते हैं। उसमें भी 88% एक्सीडेंट कैसे होते हैं? ह्यूमन फॉल्ट की वजह से होते हैं। ह्यूमन फॉल्ट कब करता है, यानी ह्यूमन फॉल्ट क्यों करता है? तो उसके पीछे रॉन्ग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इंथुजियाज्म, यानी हम लोगों का उत्साह, अपने वर्कर का उत्साह कैसे बढ़ा सकते हैं? कंपटीशन करा के, कॉन्टेस्ट करा के और अवार्ड देकर। जैसे कि आपने देखा होगा आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीजें होती है, कंपटीशन का होता है, कॉन्टेस्ट होता है, अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? ये इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन का वैसे मतलब होता है आकलन करना, मूल्यांकन करना। तो हम क्यों करते हैं? यानी हम अपनी सेफ्टी की कंप्लीट करने के लिए हम जो भी अपने वर्क प्लेस पे सिस्टम या मेथड का यूज कर रहे हैं, जो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो मेथड कितना
इंप्रूवमेंट ला रहा है हमारे वर्कप्लेस में, कितना इंप्रूवमेंट दे रहा है हमारी सेफ्टी में, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। और इसमें ये क्या करता है, सेफ्टी को इंप्रूवमेंट करता है, यानी ये बहुत जरूरी है अपने वर्कप्लेस की सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए। अगर हम वही करते रहे जो हम डेली कर रहे हैं, वही हमारे रिस्क रहेंगे, वही हजार्ड रहेंगे, वही एक्सीडेंट रहेंगे, और जरा भी गलती हुई तो हमको एक्सीडेंट भी होगा। तो हमें क्या जरूरत है, सेफ्टी में इंप्रूवमेंट की भी आवश्यकता है। तो अभी 5Bs मेथड के बारे में जितना मैंने बताया, तो 5Bs मेथड होता क्या है, लागू क्यों करते हैं, इसका सेफ्टी में क्या इंपॉर्टेंस है, और ये क्या है, इसके 5 मेथड हैं क्या, इनके बारे में बताया। इनसे संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस।